गुड इवनिंग दोस्तों। आप सब जानते हैं एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट्स। हमारी लाइफ में जो टेंशन का पिटारा है उसको हमने जब समझने की कोशिश की तो पाया कि ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जो हमें हर रोज़ तकलीफ़ देती है। हम फ्रेंड्स 30 to 60 के बीच की फ्रेंडशिप है हमारे बीच, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा तालमेल और एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुनकर एक परफेक्ट डिसीज़न देना होता है जो हर दांव पेच से बहुत दूर होता है। सिर्फ एक फ़ायदेमंद और हेल्दी सॉल्यूशन होता है जिसका सामने वाला आंख बंद करके एतबार कर लेता है। तो क्या ऐसा खूबसूरत रिश्ता हमारे घरों में नहीं हो सकता? हमारे घरों में भी तो एज डिफरेंसेस यही होते हैं, माँ बेटी का, सास बहू का, बाप बेटे का, सास दामाद का। हमने अपनों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं करने लगते हैं, और अगर छोटे हैं तो अननेसेसरी झूठ मूठ की डू एंड डू नॉट का ठप्पा मार देते हैं। जैसे कि बड़ा बेटा है तो छोटे को ही, बड़ा बैठा है अगर तो छोटे को ही काम करना है, ये समझे बिना कि वो कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है, उसकी इस वक्त इस काम को करने का दिल है या नहीं है। हम ज़बरदस्ती सब कुछ बस एक दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि दादा पोते की रिलेशनशिप जो कि बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, इसलिए कि दोनों में से किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पोते के लिए दादा का कुछ करने का मन नहीं होता है, बल्कि अक्सर देखा गया है कि अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई वो अपने प्यारे पोते को ही देना चाहता है, और पोते की ऊट पटांग बातों को दादा हंसकर टाल देता है। उसके दिल पे उसका कोई भी असर नहीं लेता है, जबकि बेटे की बात को वो नज़रअंदाज ही नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर बात यहाँ ख़त्म होती है कि बिना मतलब एक्सपेक्टेशन लगाकर अपने रिश्तों को ख़राब ना करें, और ये सब आपके अपने हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करें। बेटा बेटी, माँ बाप, ये सब चीज़ें ऊपर से ही हमको खुदा ने तोहफे में दिया है। ये रिश्ते बाज़ार से ख़रीद के नहीं लाए गए हैं जिन्हें आप दोबारा जाकर ख़रीद सकते हैं या फिर बदल कर उसके बदले में दूसरे माँ बाप या दूसरा बेटा बेटी ला सकते हैं। ये आपका अपना माल है, ठोक ठाक कर, समझा बुझाकर इसी से काम चलाना होगा। नाराज़ होकर सबकी ज़िंदगी के खूबसूरत और अनमोल वक्त को बर्बाद नहीं करना है, बल्कि जिस तरीके से हम किसी रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिश्तों के लिए भी हमें वही करना होगा। खट्टा मीठा चटपटा स्वाद चाहिए तो देखना होगा कि किस रेसिपी में इस स्वाद को अच्छा करने के लिए किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। तो चलिए अपने रिश्तों के बीच से एक्सपेक्टेशन हटाकर इसको हम एक नया मोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं आप? चलिए, खुश रहना है, ज़िंदगी जीना है, भरपूर जीना है, और जितना कोशिश हो अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाने की हमें हर हाल में कोशिश करनी है। किसी से नाराज़ नहीं होना है, सबकी बातों को समझना है और दिल से उसकी बात को सच्चा मानना है। कोई कैसे कहता है हमको उससे कोई मतलब नहीं, वो सामने वाला जो बोल रहा है उसको दिल से मानिए, और खुशी खुशी हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। तो इस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है बड़ी ही खूबसूरत, जो बची खुची ज़िंदगी है वो बहुत खूबसूरत गुजर जाएगी, और हमारे अपनों से हमारे रिश्ते भी बड़े ही खूबसूरत हो जाएंगे, जो कि ये रिश्ते हमारे बड़े अनमोल होते हैं। ये हमें दोबारा कहीं नहीं मिलने वाले हैं, ये बाज़ार की चीज़ है ही नहीं जिसे हम ख़रीद कर लाएंगे और फिर से हम उसको सजाएंगे संवाएंगे। बहुत मेहनत से अपने बच्चों को एक माँ 35 साल लगाकर बड़ा करती है, तब जाके कहीं बच्चे होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसे हम यूं ही छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसको ठोक ठाक के ठीक करना ही हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और इंशाअल्लाह हम ठीक करेंगे और अपनी ज़िंदगी को और अपने बच्चों की ज़िंदगी को और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। यही हमारी कोशिश रहेगी इंशाअल्लाह।